हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश IQ लाइव में। प्यारे बच्चों, ये जो आज की क्लासेस है प्यारे बच्चों, हमारा अंग्रेजी से जो आपके 20 VVI सब्जेक्टिव, ठीक है, जिसे प्यारे बच्चों आप सभी बच्चे क्वेश्चन आंसर भी जानते हो, है ना। ये क्वेश्चन आंसर एक ऐसा सेगमेंट होता है प्यारे बच्चों, जो आपको बिहार बोर्ड के अंग्रेजी में आपको 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 10 मार्क्स के। और प्रत्येक क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके 2 मार्क्स के होते हैं, मतलब आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। और ये ऐसा क्वेश्चन होता है कि बहुत बार एग्जामिनर क्या करता है, इंटरनल बना देता है, आंतरिक बना देता है, जहां पे 80 से 85% ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें आकर के क्वेश्चन आंसर में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। वो हमेशा एक ही सवाल करते हैं, सर मैं समरी बना लेता हूं, सर मैं और सारी चीज बना लेता हूं, ऑब्जेक्टिव बना लेता हूं, समरी बना लेता हूं, एसे बना लेता हूं, एक एप्लीकेशन लिख लेता हूं, पैसेज बना लेता हूं, लेकिन जब बात आती है प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आंसर और एक आपका एक्सप्लेनेशन, तो यहां पे बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। तो ये वीडियोस प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मैंने इसमें ऐसे तरीके से मैंने पढ़ाया है कि हर क्वेश्चंस में प्यारे बच्चों मैंने आपको कुछ ना कुछ आपको फिगर लेकर के बताया है, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको फिगर के साथ में, उसका आंसर प्लस उसमें फिगर रहेगा, और जब पिक्चर रहेगा तो इससे क्या होता है, आप चीजों को बड़े आसानी से समझ लेते हो। पूरी वीडियो देखिए, आप कभी दिक्कत नहीं होगी, पूरा पूरा आसान एक एक चीज को मैंने बताया है ये वीडियोस में प्यारे बच्चों। और अगर आप क्लास 12 में हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं प्यारे बच्चों। देखो ये क्रैश कोर्स, क्योंकि इसमें प्यारे बच्चों पूरा का पूरा वन शॉट क्लास दिए हैं। अब बोलोगे सर ये वन शॉट क्लास क्या होता है, तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा ये वन शॉट क्लास का महत्व क्या है। वन शॉट क्लास में क्या है कि 40 से 50 मिनट में आपको एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कितना चैप्टर? तो एक चैप्टर में मात्र आपको 40 से 50 मिनट लगेगा। इसी एक 40 से 50 मिनट मैंने आपको समरी बताया है, क्वेश्चन आंसर बताया है, एक्सप्लेनेशन बताया है, ऑब्जेक्टिव बताया है, साथ में जो कवि परिचय या लेखक परिचय वो भी बताया है। तो ये इसमें आपको पूरे पूरे नोट्स अपलोड है, जिसे आप प्रिंट भी करा सकते हो। और ये बैच आपको प्यारे बच्चों यहाँ तो 199 है, लेकिन अभी दिवाली का ऑफर में 151 में आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमें इस नंबर पर, ये नंबर दिया गया, इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मैं चाहूंगा कि इस वीडियोस को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर प्यारे बच्चों इस वीडियोस पे ये सिंगल वीडियोस पे प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों ने 500 लाइक्स पहुंचा दिया, ठीक है, अपने सभी दोस्तों में पहुंचा करके शेयर किए, और कल शाम होते होते 24 आवर तक में अगर ये, ठीक है, 2 नवंबर तक में अगर ये 500 लाइक्स हो जाते हैं इस वीडियोस में, तो मैं इसका पैनल PDF आप सभी बच्चों को फ्री दूंगा। कहां पे? ये पैनल PDF आप सभी बच्चों के लिए मैं फ्री दूंगा। ये कहां पे दूंगा? तो प्यारे बच्चों ये मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, है ना। तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप सभी लोग, इस जितना भी दोस्त हैं आपके 12th के, उसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर प्यारे बच्चों 500 लाइक्स इस वीडियोस पे हमारे कल 2 नवंबर के रात तक अगर आ जाते हैं, 10 बजे तक अगर आ जाते हैं, 2 नवंबर 10 बजे तक, ठीक है, तो मैं आप सभी बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। तो ये पैनल PDF बहुत ही बेहतरीन पैनल PDF है, ठीक है। आप एक बार पढ़ लोगे पैनल PDF आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इससे ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा। मैं आपके लिए और इसी तरह का बेहतर क्लास लेके आता हूं, चाहे लाइव हो चाहे रिकॉर्डेड हो, बहुत सारी चीजें प्यारे बच्चों मैं आपके लिए कर रहा हूं। आपकी सपोर्ट और आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इससे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो ये शुरू करते हैं प्यारे बच्चों हम लोग आज की क्लासेस यहाँ पर। और हमारा पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, ठीक है। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वे भारत को, किसे? भारत को प्राचीन लोगों का नया राज्य, नया देश क्यों कहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि ये जो मैंने पिक्चर लगाया है, ये पिक्चर प्यारे बच्चों किनका है? तो ये पिक्चर है हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। किनका है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब का है ना, जो कि भारत के 3rd प्रेसिडेंट थे। ये क्या थे? तो 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप सभी बच्चों को याद होगा 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। साथ में प्यारे बच्चों अगर हम बात करते हैं इनकी, तो ये एक शिक्षाविद थे, एजुकेशनिस्ट थे। क्या थे ये? तो ये थे प्यारे बच्चों आपको शिक्षाविद थे, एजुकेशनिस्ट थे, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसके साथ ही ये क्या थे? तो ये एक विचारक भी थे, थिंकर भी थे, ठीक है। ये क्या थे? तो एक थिंकर भी थे। ये भारत के 3rd प्रेसिडेंट थे। इसके साथ ही प्यारे बच्चों अगर करें तो ये गवर्नर ऑफ बिहार भी थे, ठीक है। ये गवर्नर थे, कहां के? तो बिहार के, गवर्नर ऑफ बिहार। ये आपको ऑब्जेक्टिव में प्यारे बच्चों पूछा जाता है। तो इनका कहना है, ये मानते हैं, ये भारत को क्या कहते थे? ये भारत को प्राचीन लोगों का नया राज्य कहते थे। क्यों? वाई? ये जो पिक्चर मैंने प्यारे बच्चों यहां पे लिया है, ये पिक्चर क्या चीज को दिखाने के लिए लिया है? जैसा कि पिक्चर्स आपको दिख रहा होगा, लग रहा होगा कि ये सारे के सारे लोग जो है एंशिएंट लोग हैं, ये प्राचीन लोग हैं, प्राचीन समय में, ठीक है, लोगों को रहने का ढंग पता नहीं था, कैसे खाना है क्या है, ठीक है। तो अनसिविलाइज्ड, ठीक है,
ठीक है, अनसिविलाइज लोग थे, ठीक है, प्राचीन। कहते हैं ये जो हमारा भारत है प्राचीन लोगों का नया राज्य क्यों कहते हैं इसे? देखिए आंसर, कहते हैं ही सेड सो, ये ऐसा कहते हैं, he said so, ये ऐसा कहते हैं because क्योंकि और past is alive, हमारा जो अतीत है, हमारा जो भूत है वो अभी भी जीवित है, वो अभी भी जिंदा है। It reminds the body of present and expectations of future। कहते हैं ये हमें, ये एंशिएंट पीपल, ये प्राचीन लोग जो हैं हमें क्या चीज की याद दिलाती है? तो ये हमें याद दिलाती है हमारे अतीत का ना, और हमें बताती हमारा अभी प्रेजेंट का जो क्वालिटी है, हमारा जो अभी गुणवत्ता गुण है वो कैसा है, और हमारा जो एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, हमारा जो एक एक्सपेक्टेशंस हमारे भविष्य को लेकर के वो कैसा है। सो इसलिए इट मस्ट बी कंटिन्यूड विद द ब्लेसिंग ऑफ आवर एंशिएंट पीपल। कहते ये जो है ये हमारा, हमें अपने भविष्य को जारी रखना है, अपने अतीत, हमारे जो प्राचीन, हमारे जो पूर्वजों का आशीर्वाद के साथ में। ही सेज दैट, वे कहते हैं द कंट्री इज ऑफ यंग पीपल नाउ, लेकिन अभी जो हमारा देश है वो पूरा जवान युवा लोगों का देश है, ठीक है। उस समय जब ये भाषण दे रहे थे 1967 में, ये भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? तो ये भारत के राष्ट्रपति बने थे प्यारे बच्चों 1967, ठीक है। तो क्योंकि 1967 में भारत आजाद कब हुआ था? तो आपको 1947, मतलब भारत आजाद हुआ था 1947 में, और ये भाषण दे रहे थे 1967, तो मतलब आजाद होने के बाद मात्र 20 साल ही हुआ था। तो लोगों का सोच तो उतना डेवलप नहीं हुआ था ना, लोग तो बड़ा प्राचीन समय के थे, ठीक है। लोगों का सोच, लोगों का रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा कैसा था? प्राचीन लोगों, इसलिए ये भारत को प्राचीन लोगों का नया राज्य कहते थे। क्लियर है? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, काफी महत्वपूर्ण है, ये सब क्वेश्चन दिए है, सारे के सारे 20 क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिए ही हैं, और क्वेश्चंस को मैंने पिक्चर के सहारे लिया है कि आपको एक बार में दिमाग में बैठ जाए। आप इस वीडियो को देखोगे, उसके बाद इसका नोट्स बनाओगे, और उम्मीद है कि अगर वीडियो पसंद आए स्पीड दोस्तों में से शेयर करना प्यारे बच्चों, जितने भी आपके दोस्त भाई बहन है, और आपके साथ और आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब किया। आपके साथ और आपके सपोर्ट के बिना हम क्या है अधूरे हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं, कहते हैं व्हाट डज मार्टिन लूथर से अबाउट द लाइफ ऑफ निग्रोज। कहते हैं ये जो पिक्चर है प्यारे बच्चों ये किनका है? तो मार्टिन लूथर की। तो ये मार्टिन लूथर जो है, ये निग्रोज, ये जो पिक्चर मैंने लिया है, ये पिक्चर प्यारे बच्चों किनका है? तो ये निग्रोज का पिक्चर है, ठीक है, जिसे हम लोग ब्लैक पीपल भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? जिसे हम लोग प्यारे बच्चों ब्लैक पीपल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये कौन है? तो ये है आपके मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है, ये निग्रोज के जीवन के बारे में क्या कहते हैं? मार्टिन लूथर सेज दैट, मार्टिन लूथर कहते हैं, ये कहते हैं द लाइफ ऑफ निग्रोज इज वेरी मैजरेबल, ठीक है। ये जो इनका जो जीवन है ना, बड़ा दयनीय है, बड़ा कठिन है, ठीक है। देख रहे हैं ना, देखने से पता चल रहा है ना, कोई रौनक नहीं है इनके जीवन में, कोई चार्म नहीं है इनके जीवन में। देयर कंडीशन इज नॉट चेंज्ड, इनका जो स्थिति है, इनका जो परिस्थिति है वो नहीं बदला, बड़ा बदहाल स्थिति में है। दे हैव नो चार्म इन देयर लाइफ्स, इनके जीवन में कोई रौनक नहीं है, कोई चार्म नहीं है। दे आर कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम सोसाइटी, ये समाज से बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसको क्योंकि अमेरिका में जो ब्लैक पीपल थे और व्हाइट पीपल थे, तो व्हाइट पीपल को तो सारी सुख सुविधा मिलता था, सारी फैसिलिटी मिलती थी, लेकिन जब बात आती थी ब्लैक पीपल की, निग्रोज जनजाति की, इसे कोई चीज का अधिकार नहीं था, ना तो इन्हें नागरिकता का अधिकार था, ना ही इन्हें वोट देने का अधिकार था, ठीक है। इन्हें ना तो इनके बच्चे स्कूल में पढ़ सकते थे, कोई हर चीज से इन्हें अलग अलग करके रखा गया था। किस तो निग्रोज को, इसी के जीवन के बारे में ये कहते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों काफी वीवीआई है, why did our ancestor dissuade us from luxuries and pleasures। कहते हैं हमारे ऐसो आराम से, विलासिता से क्यों दूर रखें, ठीक है, उन्होंने हमें अलग क्यों रखा? प्यारे बच्चों ये पिक्चर देख करके आपको कैसा, क्या चीज का दिमाग में इमेजिनेशन, कल्पना कर पा रहे हो? तो आप बोलोगे सर ये पिक्चर देख करके हमें दिमाग में जो आ रहा है वो लग्जरीज का आ रहा है। क्या चीज का? लग्जरीज का, ऐशो आराम का, ठीक है, प्लेजर्स का, विलासिता का, ठीक है, विलासिता का, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं इसमें हैं। तो हमारे पूर्वज हमें इन तरह के जीवन से, हमें इस ऐशो आराम के जीवन से, हाईफाई लाइफ स्टाइल से हमें क्यों दूर रखें? वाई कहते हैं। तो आंसर्स है, आवर एंसेस्टर्स डिसवाइडेड अस
फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। हमारे जो पूर्वज थे हमें वो लग्जरीज से, ऐशो आराम से, प्लेजर से, विलासिता से दूर रखते थे। बिकॉज क्योंकि दे ऑब्जर्व दैट, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या अवलोकन किया, दैट अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी। कहते जो मनुष्य है वो इसलिए नहीं खुश है बिकॉज ही इज रिच, और अ मैन इज अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। कहते हैं कि आप, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोई इस घर में रहता तो वो बड़ा खुश है, ठीक है, उनके पास चमचमाती गाड़ी है, उनके पास चमचमाता घर है, सारी चीज है, इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि वो बड़ा खुश है। या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास वो पूरा पूरा गरीब है, ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अनहैप्पी है, वो नाखुश है, ठीक है, ऐसा कतई नहीं है। कहते हैं द रिच आर ऑफन सीन टू बी, कहते हैं अक्सर ना, अक्सर आपने सुना होगा जो ऐसे बड़े बड़े रिच, जो अमीर लोग होते हैं, ऐसे जो पूरा का पूरा हाई-फाई वाले घर में रहते हैं, लग्जरीज वाला जीवन जीते हैं, अक्सर उन्हें नाखुश देखा जाता है, अनहैप्पी देखा जाता है। एंड यू आर हैप्पी। और कभी कभी आप देखते होंगे, आप अपने जीवन में भी देखते होंगे, जो गरीब है कुछ नहीं है, ठीक है, अभी आज कमाएंगे तो शाम को खाएंगे, फिर कल काम करेंगे, या आज कमाएंगे तो कल खाएंगे, ऐसे व्यक्ति बड़ा खुश रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो रिच लोग होते हैं, जो ऐशो आराम वाले जीवन जीते हैं, वो लोग अक्सर क्या देखा जाता है कि बड़ा टेंस्ड रहते हैं, बड़ा परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, है ना। तो इससे कोई लेना देना नहीं, इसलिए हमारे पूर्वज हमें इस ऐशो आराम की चीजों से, इस चीजों से हमें क्या करते थे, दूर रखते थे। अगला क्वेश्चन है क्या बच्चों, व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द सेंस ऑफ टर्म। कहते हैं कि सिविलाइजेशन, ये जो सभ्यता है, ठीक है, ये सिविलाइजेशन का क्या अर्थ है। कहते हैं कि ये सिविलाइजेशन का क्या अर्थ है, ठीक है, सिविलाइजेशन को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो इसे बोला जाता है सभ्यता, ठीक है। सभ्यता का अर्थ है कि हमारे में रहने का ढंग आ गया है, ठीक है, चलने फिरने का ढंग आ गया, हम सब हो गए हैं, ये सुनो। तो कहते हैं आवर सिविलाइजेशन इन इट्स रियल सेंस ऑफ टर्म डज नॉट कंसिस्ट इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ वांट्स। कहते हैं कि सभ्यता का अर्थ यह होता है कि यहां पे आपको प्यारे बच्चों दिख रहा होगा, जो हमारे पूर्वज थे यहाँ हल बैल से खेती बाड़ी करते थे, ठीक है, ये जो हमारी माताएं बहनें थी काम वगैरह करती थी, ठीक है। तो कहते हैं कि सभ्यता का अर्थ ये नहीं होता है कि हम अपनी चाहत को बढ़ाते जाएं, ठीक है। तो कहते हैं इट कंसिस्ट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलेंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ ना, ये अपनी सभ्यता का अर्थ है कि आप सब हो, मतलब आप जो है अपनी चाहत को काबू में रखे हो, रेस्ट्रिक्ट किए हो, फिर लगाम लगा कर रखे हो, ठीक है, वो बेलगाम नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन से प्यारे बच्चों, कहते हैं व्हाई इज जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड, ठीक है, ये जाकिर हुसैन है, ये जब राष्ट्रपति बने तो ये बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गए, अभिभूत हो गए, क्या अभिभूत, ठीक है, अभिभूत हुए। अभिभूत कहने का मतलब अर्थ हम लोग सिंपल सा भाषा में कह सकते हैं खुश, ठीक है। तो कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन बड़ा खुश हुए, बहुत अभिभूत हुए, क्यों, व्हाई। कहते हैं जाकिर हुसैन इज ओवरवेल्म्ड, ये बड़ा खुश हुए, बड़ा अभिभूत हुए, बिकॉज क्योंकि पीपल मेड हिम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत में इसको जो भारत के लोगों ने क्या बनाया, तो भारत के लोगों ने इन्हें राष्ट्रपति बनाया, प्रेसिडेंट बनाया। सो इसलिए ही एक्सप्रेस्ड हिज हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड टू देम हु प्लेस्ड हिम टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड ना, ये इसलिए बड़ा कृतज्ञ थे उन लोगों के जो उनको, यहाँ के देशवासी ने, भारत के लोगों ने उन्हें चुन करके भारत के सबसे सर्वोच्च पद पर इन्हें बैठाया, किन्हें, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन को। ये इसलिए अभिभूत हो गए, ये इसलिए क्या हो गए, तो खुश हो गए बहुत ज्यादा, है ना। अगला क्वेश्चन से प्यारे बच्चों, कहते हैं व्हाट डज महात्मा गांधी वांट हिज कंट्रीमैन टू डील विद मॉडर्न सिविलाइजेशन। कहते हैं जो आधुनिक सभ्यता थी, तो इनके जो देशवासी हैं कैसे उनके साथ बर्ताव करें, कैसे उनके साथ डील करें। तो आंसर है कि महात्मा गांधी वांट्स दैट, महात्मा गांधी चाहते हैं हिज कंट्रीमैन शुड कंटिन्यू देयर ऑन सिविलाइजेशन एंड इग्नोर और शन द मॉडर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। जो हमारा, जो उस समय, जिस समय ये लेख मान लो महात्मा गांधी ने लिखा था इंडियन सिविलाइजेशन, तो लगभग 1900, उस समय उनका कहना था कि जो मेन पेशा था वो क्या था, वो था प्यारे बच्चों एग्रीकल्चर, ठीक है, जो मेन पेशा थी लोगों की वो एग्रीकल्चर थी। तो चाहते थे, ठीक है, कि लोग खुद से अपने काम से काम, खुद से अपने हाथों से काम वाम करें, ठीक है, मॉडर्न ना बने ज्यादा, और एट ऑल कॉस्ट ही वांट्स टू टेक द गुड एंड लीव द बैड,
ठीक है, और हम लोगों को अच्छी चीजों को रखना है और बुरी चीजों को त्याग देना चाहिए, बहुत दूर रहना उनसे। तो महात्मा गांधी का कहना था कि हमें आधुनिक सभ्यता से अपने आप को दूरी बनाकर रखना है, ठीक है, उनसे चिपके नहीं रहना है। अगला क्वेश्चन से प्यारे बच्चों, व्हाट वाज द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट? कहते हैं जो हम भारतीय लोग थे तो हम पश्चिमी देश को, अमेरिका को क्या सिखा सकते थे? कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा लेसन है? ठीक है, मान लो ये दुनिया है, इसी में बहुत सारे देश हैं, ठीक है, तो हम जो भारतीय हैं, हम भारतीय पूरी दुनिया मतलब वेस्ट को, पश्चिमी देश वालों को क्या सिखा सकते हैं? कहते हैं हैविंग द सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, हमारे में मानवता होती है। जो भारत के लोग होते हैं ना, ये भारत के लोग बड़ा यूनाइटेड होते हैं, ठीक है, एकत्रित रहते हैं, ठीक है, मानवता, इंसानियत होती है। द ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ प्योरिटी, ठीक है, ये पिक्चर देख के क्या पूरा का पूरा प्योरिटी दिख रहा, शुद्ध। तो हम जो भारतीय होते हैं बड़ा अंदर से, दिल से साफ होता है। वेयर द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट ना, कहते हैं कि हम जो दुनिया को, पश्चिमी देश को क्या चीज का पाठ सिखा सकते हैं? तो इंसानियत का पाठ सिखा सकते हैं, ठीक है, कि हमारे में इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है। जो भारत के लोगों में क्या है? तो इंसानियत है, वही पाठ हम लोग उनको सिखा सकते हैं। कहते हैं व्हाट इज द प्लेस टेकन बाय द निग्रोज, ठीक है, प्लेस का मतलब होता है बच्चा, प्लेस का मतलब होता है शपथ लेना, ठीक है, प्लेस का मतलब क्या होता है? तो प्लेस का मतलब होता है शपथ लेना। तो कहते हैं कि व्हाट इज द प्लेस टेकन बाय द निग्रोज, ये जो निग्रोज थे, ये जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग हैं, तो इनके द्वारा क्या शपथ लिया गया? इन्होंने क्या शपथ लिया? निग्रोज ने, जो ब्लैक पीपल है, ये जो क्या थे? तो ये ब्लैक पीपल थे, ये क्या थे प्यारे बच्चों? तो ये ब्लैक पीपल थे। तो इन्होंने क्या शपथ लिया? ठीक है, इन्होंने क्या शपथ लिया? कहते हैं द निग्रोज प्लेस, कि द निग्रोज प्लेस दैट दे विल नेवर टर्न बैक अंटिल और अनलेस दे गेट देयर राइट्स, ठीक है, वे लोग तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि, कहते हैं द निग्रोज प्लेस, इन्होंने शपथ लिया, निग्रोज ने, ब्लैक पीपल ने शपथ लिया, दे विल नेवर टर्न बैक, वे लोग पीछे नहीं मुड़ेंगे, अंटिल और अनलेस दे गेट देयर राइट्स, जब तक इनको इनका अधिकार नहीं मिल जाता है, ठीक है, अंटिल और अनलेस, जब तक, तब तक, मतलब जब तक कि इन्हें इनका अधिकार, इनका राइट नहीं मिल जाता, ये वापस नहीं होने वाले हैं। दे वांट टू कंटिन्यू देयर मार्चिंग फॉर देयर रियल फ्रीडम एंड जस्टिस, वो तब तक ये आगे बढ़ते रहेंगे, तब तक ये आगे बढ़ते रहेंगे, मार्च करते रहेंगे, जब तक कि इनको स्वतंत्रता और जस्टिस, न्याय ना मिल जाए, ठीक है, तब तक ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे और ये रुकेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल? कहते हैं जो हमारे पूर्वज थे, ठीक है, जो हमारे पहले के, हमारे जो प्राचीन समय के लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादा परदादा लोग थे, तो वे लोग जो है ये ट्रू होम रूल को बड़ा आनंद लेते थे। ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों काफी VVI, ठीक है, वो ट्रू होम रूल को बड़ा आनंद लेते थे। क्यों? वाई? कहते हैं कि आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल, वो आनंद लेते थे इस चीज का। दे ऑलवेज बी लिव्ड इन पीसफुल लाइफ, ये लोग का जीवन जो है ना बड़ा सिंपल लाइफ था, लेकिन बड़ा शांतिपूर्ण जीवन था, पीसफुल लाइफ था। द कॉमन पीपल लिव इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, जो सामान्य लोग थे, ये लोग सामान्य लोग हैं, ये लोग बड़ा सिंपल जीवन जीते थे, और ये लोग पेशा क्या था? ये लोग अपना एग्रीकल्चर, ये लोग कृषि पर आधारित थे, ये लोग कृषि वगैरह खेती बाड़ी करते थे। दे वर सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैड, ये लोग उन चीजों में खुश थे जो इनके पास था, ये अपनी चाहत को बहुत बढ़ाते थे। कहते हैं दे वर satisfied with what they had, they followed their own rules, और ये लोग अपना नियम, अपना कानून का पालन करते थे, ठीक है, अपना खेती बाड़ी करते थे, मस्त रस से रहते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा चाहत नहीं थी, बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं फैलाते थे। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क दैट ही टॉक्स अबाउट, ठीक है, यहां पे होना चाहिए प्यारे बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन, तब थोड़ा सा ज्यादा बच्चों को समझ में आता, क्योंकि ये बात जो है एस्पेक्ट्स की बात, पहलू की बात कौन करते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन करते हैं, याद है ना? कहते हैं वो कौन से दो पहलू हैं जिनके बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन बात करते हैं? कहते हैं द टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क दैट ही टॉक्स अबाउट आर, एक तो इंडिविजुअल वर्क, मतलब कि एक तो व्यक्तिगत, क्या व्यक्तिगत चीज, और एक सोशल वर्क, सामाजिक काम, ठीक है, तो एक सामाजिक, ठीक है, जो समाज के लोग हैं, देखो सब लोगों की सहायता कर रही है, ये मान लो ये कोई लड़की, ये सभी लोगों की सहायता कर रही है, तो वे जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना था कि आप अपना विकास कर रहे हो,
आप खुद मेहनत कर रहे हो, आपका अच्छा हो रहा है, आपका परिवार अच्छा हो रहा है, लेकिन जब आप इस लायक हो जाओ कि आप समाज के लोगों का भी भलाई करो, तो आपको सोशल वर्क भी करना है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ये मदद कर रही है ना। तो ये दो जो काम थे, दो पहलू के काम थे, एक इंडिविजुअल और दूसरा सोशल। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कहते हैं इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन से भारत इज माय होम। कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये भारत को, ये जो तिरंगा है प्यारे बच्चों, ये किसका, भारत का है। तो ये भारत को, ये इंडिया को अपना घर कहते हैं, क्यों, इन कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में। He says Bharat is my home when he delivers his speech after taking oath as the president of India। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जब ये राष्ट्रपति की शपथ ले रहे थे, तो उसने उस संदर्भ में उन्होंने जाकर के क्या बात बोला, भैया ये जो भारत है ना, ये जो इंडिया है ना, ये हमारा घर है। He thinks, वे सोचते हैं president of this country, वे सोचते हैं कि वे इस देश के राष्ट्रपति हैं। एंड इट इज लाइक हिज होम, और ये कैसा, उनके घर के जैसा है। एंड इट्स पीपल आर लाइक हिज फैमिली, और यहाँ के जो लोग हैं उनके परिवार हैं। हेयर ही एक्सप्रेसेस हिज नेशनल फीलिंग्स, यहाँ पे वे जो है अपनी राष्ट्रीयता की भावना को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, एक जो देशभक्ति की भावना, पेट्रियोटिक फीलिंग्स को वो यहाँ पर व्यक्त करते हैं, बताते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। कहते हैं हमारी जो सभ्यता है वो किस चीज पर निर्भर है। जो हमारी भारतीय सभ्यता है, जो हमारी इंडियन सिविलाइजेशन है, ठीक है, तो वो किस चीज पर निर्भर है। देखो जैसे कि भारत का, आपको ये पिक्चर क्या चीज का, एक गौओं का शहर। ठीक है, भारत को गौओं का देश कहा जाता है। ठीक है, तो कहते हैं आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन our restricting our wants and self control। जो हमारी सभ्यता है वो हमारी चाहत पर लगाम लगाने का सिखाती है। भैया आप में खुद में आपको कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। इट डज नॉट डिपेंड ऑन मल्टीप्लाइंग वांट्स। ठीक है, ठीक है, जैसे जितना है उतने में खुश रहो। कहते हैं ना, जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। ये किसने कहा? तो ये हमारे पूर्वज लोग, दादा लोग ज्यादा कहते थे। तो ये जितना चादर उतना ही पैर फैलाओ, है ना। अपना चाह को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है, जो है उसी में खुश रहो। गांव के लोग होते हैं ना, बड़े सिंपल रहते हैं, साधारण रहते हैं। ठीक है, दो वक्त खाएंगे, बड़े मस्ती से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। अगला क्वेश्चन से कहे बच्चों कि व्हाट डिड मार्टिन लूथर वांट फॉर द निग्रोज। कहते हैं जो मार्टिन लूथर है वो निग्रोज के लिए क्या चाहते थे। तो मार्टिन लूथर कुछ नहीं चाहते थे, ठीक है, बट फ्रीडम फॉर द निग्रोज। क्या चीज के लिए? तो वो निग्रोज के लिए फ्रीडम चाहते थे, आजादी चाहते थे। ही वांटेड द सेम अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटी एंड सिटीजनशिप फॉर देम। ठीक है, वे चाहते थे कि उनको भी वो सेम अपॉर्चुनिटी, सेम चीज मिले जो फैसिलिटी वहां के व्हाइट पीपल को मिलता है। ठीक है, तो वो उन्हें सब चीज वो सेम चाहते थे कि उनको भी उसी तरह का मिले। व्हाई डज गांधी जी से माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। काफी वीवीआई है प्यारे बच्चों। ठीक है, कहते गांधी जी क्यों कहते हमारा जो मन है, माइंड है, वो एक बेचैन पक्षी की तरह है, बेचैन चिड़िया की तरह। व्हाई कहते हैं? ही सेड सो, वे कहते हैं बिकॉज, क्योंकि वी हैव मेनी डिजायर्स। ठीक है, कहते हैं हमारे जो बहुत ज्यादा डिजायर्स हैं, बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं। द मोर वी गेट द मोर वी वांट। जितना अधिक मिलता है, मान लो कोई व्यक्ति का है, उसको ये घर है, ये गाड़ी है, तो जिसको जितना, कहता है ना, जिसको जितना होता है वो उतना अधिक चाहता है। तो उसी तरह हमारा मन होता है, माइंड होता है। ठीक है, मन को जितना अधिक दोगे वो उतना अधिक और वो चाहत बनाएगा। कहते द मोर वी गेट, जितना अधिक मिलता है, द मोर वी वांट, और अधिक हम चाहते हैं। सो इसलिए वी मस्ट कंट्रोल ओवर डिजायर्स, आवर डिजायर्स। इसलिए हमें अपने इच्छाओं पर लगाम लगाना चाहिए, एंड माइंड अपने मन पर। इट इज रियली लाइक अ रेस्टलेस बर्ड। कहते ये सचमुच में एक बेचैन पक्षी की तरह, ठीक है, बेचैन चिड़िया की तरह है। बिकॉज इट इज नेवर सेटिस्फाइड, लेकिन कभी ये संतुष्ट नहीं होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति को आप कभी देखो संतुष्ट नहीं देखे हो। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द बिजनेस ऑफ हैन। ठीक है, बेंजी जो है वो मुर्गी के व्यापार के बारे में उन्होंने क्या समझा। कहते हैं बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हैंस दैट ही वुड अर्न मनी बाय सेलिंग एग्स। बेंजी बिजनेस, जो मुर्गियों का वो पालन वगैरह करते थे, उसके बारे में उन्होंने यही समझा कि वो जो है उससे जो अंडे देंगे उससे बेच करके वो पैसे कमाएगा। सो ही डिड अ लॉट एंड टुक पॉसिबल केयर ऑफ हेन्स। इसलिए वो जो बहुत ज्यादा करते थे और मुर्गियों का बहुत ज्यादा देखभाल करते थे, ख्याल रखते थे। उसको समझ में इस तरह से बिजनेस के बारे में पता चल गया।
कहते हैं व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, कहते हैं भारतीय सभ्यता और जो पश्चिमी सभ्यता, उन दोनों में क्या अंतर है। जैसे ये पिक्चर प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है, तो ये पिक्चर से क्या, ये सिंपल है इंडियन सिविलाइजेशन, इंडिया के बारे में बता रहे हैं। और ये जो है यहाँ पे आपको दो पिक्चर दिख रहा है, इससे क्या पता चला, जो वेस्टर्न के लोग हैं, ठीक है, जो पश्चिमी लोग हैं, ठीक है, वेस्टर्न के लोग हैं, ठीक है, देखो कि कपड़ा से पता चल जाता है ना। अभी हम लोग भी ऐसा कपड़ा पहने, लेकिन पहले के जमाने में हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा लोग सिंपल रहते थे, हमारी माएं बहनें हमारी बड़ा सिंपल रहती थी, ठीक है, सिंपल साड़ी वगैरह पहनती थी। लेकिन अभी क्या हो गया, ये जो आप देखते हो, ये जीन्स वगैरह देखते हो, ये टॉप देखते हो, तो ये सब क्या भारत का है क्या, नहीं है। हम लोग कॉपी किए, हम लोग नकल किए, किसका, पश्चिमी देशों का, है ना। तो कहते हैं द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज द इंडियन सिविलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन ऑन सेल्फ कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स। ठीक है, जो हमारी भारतीय सभ्यता है, ये लोग अपनी चाहत पे एक लगाम लगाना जानते हैं, ठीक है, और ये खुद से अपना काम धंधा करना चाहता है, एंड रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स, अपनी चाहत को काबू में रखता है। बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन डिपेंड्स ऑन ह्यूमन वांट्स। ठीक है, ये जो पश्चिमी सभ्यता है ना, ये मनुष्य की जो चाहत है उस पर निर्भर करती है। मेटलिज्म होते हैं ये लोग मेटलिज्म एंड लग्जूरियस लाइफ, इनका जीवन स्टाइल होता है, लाइफ स्टाइल होता है, जीवन शैली होता है, वो बड़ा लग्जूरियस होता है, ऐशो आराम होना होता है, एंड डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। और ये लोग जो वेस्टर्न लोग होते हैं, बड़े आविष्कार वगैरह करते हैं, इसी पे भी डिपेंड है। अगला है कि व्हाट इज लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। लिंग्विस्टिक इमरजेंसी को बोलते हैं बच्चा भाषाई आपातकाल। क्या बोलते हैं, तो भाषाई आपातकाल। कहते हैं लिंग्विस्टिक इमरजेंसी क्या होता है, ये भाषाई आपातकाल क्या होता है। देखते होगे जब दो व्यक्ति झगड़ रहा होगा, जैसे ये मान लो एक लड़की है और ये एक लड़का है, या हो सकता है ये दोनों क्या हो, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, ठीक है, वाइफ हस्बैंड हो या हस्बैंड वाइफ। तो जब दो लोग लड़ रहे होते हैं, तो उनको पता नहीं चलता है वो कब लड़ते लड़ते अपनी भाषा में गाली गलौज पे उतर जाते हैं, है ना। दो लोग जब लड़ते हैं, आप लोग के साथ भी होता होगा, है ना। जब कभी आप लड़ते झगड़ते हो तो आपको पता नहीं चलता आपके मुंह से कब अपशब्द निकल गया, गाली निकल गया। कहते हैं लिंग्विस्टिक इमरजेंसी इज दैट टाइप ऑफ सिचुएशन। ये एक प्रकार का सिचुएशन है, एक प्रकार स्थिति है, इन विच, जिसमें अ पर्सन ऑलवेज टर्न्स टू हिज मदर टंग। ठीक है, जब दो व्यक्ति, मतलब जब कभी वो एंगर में होता है, गुस्सा में होता है, तो वो कब अपनी भाषा पे, ठीक है, कब वो अपनी मातृभाषा बोलने लगता है उसको पता नहीं चलता, उसी एंगर में, ठीक है, गुस्सा में। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इन अटम। जो अटम सीजन है उसमें क्या होता है, ठीक है, अटम सीजन, ये वाला जो सीजन है आपको दिख रहा है, कहते हैं इसमें क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन अटम। कहते हैं इन द अटम सीजन प्लांट्स एंड ट्रीज आर विद फ्लावर्स एंड फ्रूट, ग्रीनरी एड्स ब्यूटी इन नेचर। पूरा का पूरा हरा भरा रहता है, ठीक है, पेड़ पौधे पे पूरा फल वल लग जाते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा जो वो क्षेत्र है वो क्या, हरियाली हो जाता है। इट इज रियली अ प्लेजेंट, ये सचमुच में एक बड़ा सुखद होता है, प्लेजेंट होता है। काइंड्स ऑफ मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स फ्रूट etc कैन बी सीन इन दिस सीजन। इस प्रकार जो सीजन होता है इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग प्रकार के आप क्या देख सकते हो, पक्षी देख सकते हो, फ्रूट देख सकते हो, ठीक है। इट इज नॉट सेकंड टू द स्प्रिंग, कहते हैं ये सेकंड स्प्रिंग के बाद नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर। ये जो सांप है ये पानी कैसे पीता है, कहते हैं हाउ डिड द स्नेक वाटर। कहते हैं द स्नेक सिप्ड water with straight mouth through its gums into its slack long body। यहाँ पे ऐसे रहता है, मान लो ये इसका पूरा पूरा लॉन्ग बॉडी रहता है। इट ड्रंक सॉफ्टली, बड़ा धीरे धीरे पीता है। इट समटाइम्स लुक्ड हिदर एंड दीदर देन ड्रैंक मच वाटर। ठीक है, जो सांप है कभी इधर देखेगा कभी उधर देखेगा, फिर पानी वानी पीना क्या करता है, शुरू करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाई इज मैकाविटी कॉल्ड और टर्म्ड अ क्रिमिनल। ठीक है, ये जो मैकाविटी, ठीक है, राक्षसी बिल्ली, ये देख करके कैसा एक राक्षसी क्रिमिनल वाला सेंस आता होगा। कहते हैं कि मैकाविटी को जो है क्रिमिनल क्यों कहा जाता है। कहते हैं मैकाविटी इज कॉल्ड और टर्म्ड अ क्रिमिनल बिकॉज, क्योंकि ही डिफाइज द लॉ एंड कमिट्स क्राइम आफ्टर क्राइम। ये जो है मैकाविटी जो है, ये हर कानून को, हम नियम को तोड़ता है और ये अपराध पर अपराध करते रहता है। ही लूट्स फूड, ये खाना लूटता है। ड्रिंक्स मिल्क, ये दूध पी लेता है। किल्स स्मॉल डॉग्स, छोटे कुत्तों को मार देता है। स्टील्स ज्वेल्स ज्वेलरी चुरा लेता है। रिमूव्स इंपॉर्टेंट पेपर, और जो भी महत्वपूर्ण कागजात होते हैं उसे निकाल लेता। बट आफ्टर क्राइम ही इज नेवर फाउंड देयर, और अपराध के बाद वो कभी वहां पे पाता नहीं है। ठीक है, अपराध की जगह पे ये कभी दिखता नहीं अपराध स्थल पे। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं, इसको क्यों कहा गया है, ठीक है, मैकाविटी को क्रिमिनल क्यों कहा गया, क्योंकि ये एक जो है ना मॉन्स्टर कैरेक्टर, छसी बिल्ली है, देख के भी लगता है डरावना सा है। ठीक है,
मेरे बच्चे ये 20 VBI क्वेश्चन आंसर था। एक और वीडियो मिलेगा जिसमें आपको कविता का और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, मतलब 2 वीडियोज में लगभग 40 क्वेश्चन मिलेंगे और वो क्वेश्चन अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं होगा, 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो मेरे बच्चों लाइक करना, शेयर करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। मिलेंगे अगले क्लास के।